खुशामदीद। तो आज 29 रमज़ान मुबारक को एक ऐसा इदारा और उसकी रिप्रेजेंटेटिव हमारे मेहमान हैं जिनके बारे में बहुत यकीन के साथ शर्तिया कहा जाता है कि किसी तारुफ के मोहताज मतलब है ही नस्वी की तारुफ के मोहताज नहीं। ये जुमला भी छोटा है उनके लिए। वो इस्तिआरा है पाकिस्तान में ये इदारा खिदमत खल्क का है। बिल्कुल जैसा जितने यकीन के साथ ये कहा जा सकता है कि उनको ज़ाहिर किसी तारुफ की ज़रूरत ही नहीं है, उतने यकीन से भी कहा जा सकता है कि ये शायद भी हमारे कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान का शायद सबसे काबिल एतमाद और सबसे काबिल एतबार इदारा है जब ये इंसानियत के भलाई के कामों की बात होती है। हम बात कर रहे हैं जनाब अब्दुल-सत्तार ईधी के जानशीन, उनके मिशन को लेकर आगे बढ़ने वाले जनाब फैसल ईधी हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी अहलिया मौजूद है और हमें वो रिवायत जो है वो सीना बसीना आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। सबा ईधी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मरियम ईधी मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से? अब ये माशाल्लाह नस्ल दर नस्ल और सीना बसीना मुंतकिल हो रहा है। जी सिलसिला। फैसल भाई थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। ज़रा हमें बताइए कि ईधी साहब के बाद अब तक सूरत हाल ज़ाहिर है आप हमेशा ये एतराफ़ करते हैं कि मुश्किल है, ज़ाहिर है जो कद उनकी शख्सियत थी, उनकी जो लेगेसी थी, उसको लेकर चलना एक दिक्कत वाला काम है। तो अभी चीज़ें स्मूथ हुई, कुछ बेहतर होना शुरू हुई हैं? जी देखें, ईदी साहब की कमी अपनी जगह है और हमेशा रहेगी, लेकिन अब 7 साल होने को आ रहे हैं ईदी साहब को और हमने पूरी कोशिश की कि जो है वो ईदी फाउंडेशन को सेम उसी तरीके से चलाएं जैसे अब्बू चलाते थे। अम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया जी अल्लाह, और मैंने अम्मी का साथ दिया बेसिकली। और मुझे एहसास तक नहीं था मम्मी के जाने के बाद ये भी बहुत बड़ा लॉस हुआ हमारा। पिछले साल रमज़ान में ही मम्मी का इंतकाल हुआ और अचानक हुआ, कोई ऐसी बड़ा मसला नहीं था। इसके बाद से सबा ने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इसको चलाने की कोशिश की, मम्मी की जगह को पुर किया। 9 लावारिस लड़कियों की शादी कराई है 1 साल के अंदर। ये क्रेडिट इसको जाता है कि जो है अल्लाह इन बच्चियों का नसीब करें, ये बड़ी हो जाती हैं हमारे पास जी, तो इनके नसीब अच्छे करें, आप दुआ करें। ये ऑर्फन जो है वहाँ के 7 बच्चे बच्चियाँ सख्त हमारे साथ माशाल्लाह मौजूद हैं और क्या प्यारे बच्चे बच्चियाँ हैं। तो अभी मुख्तलिफ जो शोबे हैं जिनमें काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है एम्बुलेंस एक पहचान है ईदी सर्विसेज की। फिर हम देखते हैं कि वो चाहे मेडिकल केयर का मामला हो, ओल्ड एज होम हो, बच्चियों का और यतीम बच्चे और बच्चियों की कफ़ालत का सिलसिला हो, इसके साथ साथ कब्रिस्तान और रिक्शा प्रोग्राम है। तो इस वक्त आपको क्या लगता है फ्लैगशिप प्रोग्राम क्या है ईदी फाउंडेशन का? अभी इस वक्त हम जो नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, हम एक बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं 1000 बेड का और उसमें मेडिकल कॉलेज, एलाइड हेल्थ और हॉस्पिटल के अंदर जो है वो कैंसर की जो रेडियोथेरेपी होती है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा 1000 बेड बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत है पाकिस्तान में। और इस वक्त पाकिस्तान में 150 जो है वो रेडियोलॉजी की जो मशीनें होती हैं कैंसर के लिए जो इलाज होता है, इसकी कमी है। इसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट वेटिंग में ही इंतज़ार करते करते इंतकाल कर जाते हैं। अल्लाह, तो वो हमने सोचा हुआ है कि तकरीबन 8 के करीब हम मशीनें लगाएंगे। और ये नॉर्थ कराची में हमारा जो सेंटर है एक, उसी के अंदर पिछले हिस्से में उसके अंदर हम जो है ये आगाज़ करेंगे। फिर इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट अगर हमें कहीं बाहर बड़ी जगह दे देगी तो एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा। फिर बिल्कुल इसमें 1000 बेड तो बड़ी माशाल्लाह, अल्लाह ताला मुझे यकीन है इंशाल्लाह जैसे अब तक ये ख्वाब पूरे उसके नक्शे बन रहे हैं, उसके नक्शे बन रहे हैं। उस पर तकरीबन कंस्ट्रक्शन पे सिर्फ जो है वो 5 अरब रुपए का खर्चा आएगा। मुझे यकीन है कि ये हो जाएगा इंशाल्लाह। आपने ठान ली और आपने सोचा है तो आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का भी और जो खिदमात आप सर अंजाम दे रही हैं। और ये हमें वो ईदी साहब और बिल्कीस ईदी साहिबा का जो कॉम्बो था वो उसकी एक फ़ील आ रही है। तो कैसा है इस ख़ानदान की बहू होने का एजाज़ इट्सेल्फ, और फिर ये एक प्रेशर भी है कि ज़ाहिर जो खिदमत का मेयार वो सेट कर गए उसको मीट भी करना है। प्रेशर तो नहीं है खैर, मगर ये एक दिल की बात होती है, जो हम अपने दिल से जो करते हैं वो प्रेशर नहीं कहलाता। सही। तो ये अपना काम है और इंसानियत की खिदमतें तो बढ़ चढ़ के मैं भी, फैसल भी, मेरे बच्चे भी माशाल्लाह, और पूरी ये हमारी जो टीम है, इनकी बहनें भाई सब, हम सब मिलके करते हैं, ख़ानदान के सारे अफराद हम मिलके करते हैं इसमें ज़ाहिर। और ये देखें ना ईदी साहब को देखकर तो शायद
कई हज़ार लोगों ने खिदमत खल्क का काम शुरू किया और उनके हाँ, ख़ानदान हाँ। में अगर बच्चा बच्चा ये काम कर रहा है सैकड़ों इदारे वजूद में हैं इनको इनकी इनसे इंस्पिरेशन लेके। तो ये तो बहुत ही फैसल साहब, आपके दिल के करीब अगर मैं पूछूं, इतने सारे शुबों में काम कर रही है दी फाउंडेशन, आपके दिल के करीब कौन सी चीज़ है जिसको आपको लगता है कि नहीं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या सबसे ज़्यादा जज्बात जिस पे आपके जो है ना मगलूब होते हैं? इस वक्त हम सबसे ज़्यादा, मैं एक मतलब वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, एक परेशानी की बाइस की वजह एक मेरे करीब एक ये भी है कि हमारे जैसे ये गुमशुदा बच्चे होते हैं हमारे पास ना, पुलिस के ज़रिए आते हैं, गुमशुदा हो जाते हैं रेल के अंदर सफ़र करते हुए या बस अड्डों के ऊपर, तो इनके वर्षा तक हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन ऐसे बच्चे हमारे पास अब सैकड़ों की तादाद में हो गए। लड़कियों की तो हम शादी करा देते हैं, चली जाती हैं। लड़के हमारे पास तकरीबन जो है वो 200-250 के करीब हैं। उनके वैसे तो हमारे अब सेंटर जितने भी कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर किचन, मतलब हमारे सेंटर होते हैं, उनमें बड़े बड़े किचन होते हैं कि एक वक्त में 1000-1000 1500 आदमियों का खाना पकता है, तो यही पकाते हैं। किचन चलाते हैं, मुख्तलिफ कामों में, ज़ाहिर है मुख्तलिफ कामों में, गाड़ियों का सारा एम्बुलेंस का जितना नेटवर्क है, सारी फ्लीट यही संभालते हैं। यहाँ तक कि इंजन ओवरहॉलिंग है, सस्पेंशन के काम है, गियर के काम है, सब चीज़ें यही करते हैं। और अब अच्छा, इवन कि नई एम्बुलेंस, जब नई सादी गाड़ी हम लेते हैं तो उसको एम्बुलेंस में कन्वर्ट करना होता है, वो भी यही बनाते हैं। क्या हर चीज़ यही संभाल रहे हैं, यही तो इसके लिए ट्रेनिंग और बाकी चीज़ें होती होंगी, लेकिन अभी भी बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं परेशान था कि मैं क्या करूँ, इनको रोज़गार मिले। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हम एक और इदारा जो कि हुनर किसी तरह का इनको बच्चों को शुरू ये हमने ये तो टेक्निकल स्कूल का हमने रखा था, वो भी हमारी पाइपलाइन में अंदर है, एक हमारी नर्सिंग स्कूल पाइपलाइन के अंदर है, तो दोनों जगहों पे हमारे बच्चे भी और बाहर के बच्चे भी सीखेंगे। प्लस हमें रोज़गार देना है इनको। रोज़गार के लिए हमारे पास सूद की एक रकम थी जो हमें इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा, तो उसके ऊपर मैंने जो है ना वो एक समझ लें कि एक प्लांट लगाया है जिसमें इनको हम रोज़गार देंगे, ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे, हमारी गाड़ियों की कुछ मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे, असेंबलिंग करेंगे। तो इनसे उम्मीद है अगर हम अल्लाह कामयाब हो गए, अल्लाह ने हमें कामयाब किया। लेकिन आपके लिए कंसर्न की बात बहरहाल है, क्योंकि बच्चों की तादाद, बच्चों को रोज़गार देना है। डर लगता है बच्चे गलत जगह ना चले जाएं, किसी गलत हत्थे ना चढ़ जाएं। हमारे यहाँ पे तो थोड़े दिनों के अंदर पकड़ा देते हैं और 2 नंबरी क्राइम के अंदर ले जाते हैं। ये बात दुरुस्त है। ज़रा बच्चों से बात करते हैं। मरियम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? तो ज़रा आप ही ये फरीज़ा निभाइए, मैं भी आपके साथ आ जाता हूँ। आपका तारुफ है इन बच्चों से, वक्त गुजरता है इनके साथ आपका? जी, मैं इनके साथ, थोड़ा माइक करीब कीजिएगा। जी मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारती हूँ, इनके साथ खेलती हूँ। अच्छा, क्लोज हैं ये लोग मेरे से। तो मुझे ज़रा बताएं ना, तारुफ करवाएं सबका। वो फ़िज़ा है, ये भी फ़िज़ा है, ये बख्तावर, ये शबाना है, अच्छा, ये फ़ायज़ा है, ये हसनैन है, ये बख्तावर है और लास्ट वन उमर है। अच्छा, तो इनमें सबसे शरारती कौन है? सबसे शरारती ये और ये। अच्छा, बहुत तंग करते हैं। ज़रा बात करते हैं ना इनसे। लाए ना माइक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। हसनैन आपका नाम है? क्या शरारतें करते हैं ज़रा बताएं ना। मस्ती करता हूँ। मस्ती करते हैं। तो अच्छा, इनको अंदाज़ा है कि कितना वक्त हुआ होगा इन बच्चों को यहाँ ईजी होम्स में आए हुए? आपको कितना टाइम हुआ यहाँ पे? ये बचपन से ही है। बचपन से वो कह रहे यहीं पे? बचपन से ही है। बचपन से ही है सब सारे। सबके सब बचपन से ही हैं। अच्छा, तो ये नहीं इनके वो माँ बाप का इनको नहीं पता ना, ये अच्छा। मिसिंग है सफ़र करते हुए, ट्रेन अच्छा। में, बस अड्डों पे से, थानों से हमारे पास झूले के आते बच्चे हैं। भी आमतौर पे होते हैं? ये झूले के बच्चे नहीं हैं, ये हाँ। 1.5 साल 2 साल के 3 साल ओके। के होते हैं हमारे जो पास बचपन में आते गुम हैं। हो गए और किसी झूले वाले बच्चों हम अडॉप्शन के लिए दे देते हैं। अच्छा, अच्छा। हम झूले वाले वो बच्चे अपने पास रखते हैं जो माजूर होते हैं, जिनको कोई अडॉप्शन के लिए लेता नहीं है। अल्लाह कोई अकबर। डिफेक्ट हो, कोई माजूरी ये हो। भी कितनी अजीब बात है ना कि बस अल्लाह ताला सबके दिलों में डाले। तो ये चैलेंज क्या होता है इनके घर वालों को हम ढूंढने इनके में? वर्षा की तलाश करते हैं। इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप खुद दाखिल कराते हैं, बाप नशा कर रहा होता है, माँ संभाल नहीं पाती, तो कुछ आर्जी तौर पे हमारे पास रख जाते हैं। आम तौर पे क्या होता है, मैं इनमें से किसी का स्पेसिफिक केस नहीं पूछ रहा, आम तौर पे अगर बच्चे इस तरह मिलते हैं आपको, तो पीछे क्या कहानी निकलती है, क्या होती है वजूहत? ये 2 साल 2.5 साल के बच्चे होते हैं, ये अपना घर बता नहीं पाते, अपने माँ बाप को सही बता नहीं पाते। तो माँ बाप क्यों एड्रेस- छोड़ दें? आम तौर पे क्या होता है? और ज़्यादातर ये देहात के होते हैं, कराची के तो पहुंच जाते हैं हमारे तक, या बड़े शहरों के जो है वो हम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जो देहात के सफ़र कर रहे होते हैं ना, ट्रेनों में, बसों में, इनसे बच्चे जब मिसिंग होते हैं, कराची जो घूमने आते हैं देहात के लोग, वो लोग के बच्चे जब मिसिंग हो जाते हैं क्लिफ्टन पे जो झूले हैं उसके ज़रिए, अभी या तो ये किसी भी इतना टेक्नोलॉजी का दौर, टेलीविजन का दौर है, टेलीविजन, फेसबुक, ये वो, तो अभी भी ऐसा होता है कि कोई बच्चा अगर खो गया और वो मिल ही ना पाए? मतलब देखिए, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की मेजॉरिटी देहात वाली साइड भी इलिटरेट है। हम सोशल मीडिया तो हमने दे दिया, सुन तो लेते हैं, पढ़ नहीं सकते वो। हमने तालीम नहीं दी पाकिस्तान की
ना हुकूमतों ने दी ना रियासत ने दी। बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान के लिए जो है ना वो तो आप ये कह रहे हैं illiteracy बहुत सारे है। बच्चे ऐसे होते हैं जो बस खो गए फिर नहीं मिले अपने पेरेंट्स को, इस वजह से ढूंढते हैं हम, अच्छा। कभी मिल भी जाते हैं, कभी 4-4 5-5 साल बाद भी मिलते हैं, 10-10 12-15 15 साल बाद भी मिलते हैं। सही, जरा इनसे करते हैं ना कुछ बात। हाँ अस्सलाम हाँ वालेकुम। करें वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिजा है। और आपका नाम भी फिजा है? दो फिजा हैं, तो कंफ्यूज नहीं होते किसी एक फिजा को आवाज़ दी तो दूसरी को पता ही ना चले, ये दोनों चली जाएं? होता है ऐसा? नहीं अच्छा, तो आपको कुछ याद है आप कब आई थी ईद ही? तो मैं बचपन से हूँ। अच्छा, यहीं पे ईदी बचपन सेंटर। से। इनकी बहन भी है, बड़ी सिस्टर भी है, इनकी अम्मी भी है। अच्छा अच्छा, जी। वालदा भी इनकी यहीं पे है, जी। बिल्कुल सही। आप कैसी हैं? मैंने पूछा सबसे शरारती कौन है, इन्होंने हाथ खड़ा किया है ना। क्या शरारतें करती हैं आप? मस्ती करते। मस्ती करती है। अच्छा, देखें जी माशाल्लाह ज़ाहिर बड़े प्यारे प्यारे बच्चे, और कमाल ये है कि ज़ाहिर ईद आने वाली है। हाँ। और मुझे अभी से लग रहा है कि जितने ज़र्क वर्क लिबास इन्होंने पहने हुए तैयारियां माशाल्लाह, ईद की कि ईद के मोड में एंटर हो गए हैं ये बच्चे। और ये हमने देखा, अल्लाह गनी के रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। अब्दुल ईदी साहब भी और फिर फैसल भाई के साथ भी मुख्तलिफ प्रोग्राम हमने रिकॉर्ड किए जो बच्चों के वहाँ पे। तो वहाँ पे हमें नहीं लगता कि ये बच्चे खुदा न खास्ता किसी ऑर्फन होम में हैं या किसी ऐसी जगह पे हैं। वाक़ईतन एक ऐसा माहौल इनको दिया गया है कि लगता है कि ये अपने घर में, और फैसल भाई को और बाकी लोगों को ये बिल्कुल अपना समझते हैं। यस। तो ये बड़ी एक शानदार बात और है। ये वहीं वो खारदर में ही बैठते हैं आप हाँ, लोग ये या? मीठादर के बच्चे हैं। हाँ अच्छा। ये सारे मीठादर के छोटे होते हैं, हमारे पास होते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो लड़कियां क्लिफ्टन चले जाती हैं और लड़के जो है वो कोरंगी चले जाते हैं। अच्छा। इससे बड़े होते हैं तो बच्चे, लड़के जो है वो विलेज चले जाते हैं और अच्छा, लड़कियां इस तरह अलग अलग एज के हिसाब हाँ, से लड़कियां क्लिफ्टन में रहती हैं, फिर वहीं से फिर या सोलापुर बात हो जाती हैं, फिर इनसे इनकी शादी की तैयारियां होती हैं। जबरदस्त, क्या बात है, बेहतरीन। जिंदाबाद। तो अभी फैसल भाई ज़रा अगर हम पूछें कि ज़ाहिर है इतना बड़ा काम कर गए ईदी साहब और फिर माशाल्लाह आप उनकी लेगेसी, तो जो फाइनेंशियल साइड है वो उससे इत्मीनान है आपको, या अभी जिस तरह ओवरऑल चैलेंजेस हैं मुल्क की मईशत को भी, तो वो चैलेंजेस का सामना है ईदी फाउंडेशन को? नहीं, हम बिल्कुल मुतमईन हैं, अल्लाह का शुक्र है। जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसका हमें असर ज़रूर आया है, हर चीज़ की कीमत दुगनी होती जा रही है। पिछले 1 सालों में तो काफ़ी हद तक जो है वो हमें परेशानी का सामना है, और लेकिन लोगों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। इस मुश्किल घड़ी में भी जो है वो हमारे साथ हैं, और मैं इनका जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। और हमारे सारे जितने भी कॉजेज़ हैं उनके साथ हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बरतानिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी कम्युनिटी होती है हमारा नाम लाजमन जानती है और हमारा साथ देती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ज़ाहिर है जब तक ये दुनिया रहेगी मुझे लगता है इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईदी साहब का नाम खिदमत खल्क़ के हवाले से हमेशा जाना जाता रहेगा। और जिस तरह आप, मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह मरियम भी जो है वो इन्वॉल्व्ड हैं बाकायदा इन बच्चों के साथ, तो आपको कैसा लगता है जब आप इन सब कामों में ख़ुद इन्वॉल्व होती हैं, इन बच्चों के साथ वक्त गुजारना, बाकी भलाई के काम करना, हाउ डू यू फील अबाउट इट? बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि बस आप अगर किसी का चेहरे पे खुशी देखते हो तो उससे आपको इनर पीस मिलता है, बिल्कुल, जो आपको सुकून देता है बस। हाँ, तो इस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही सुकून है। हम सब ज़िंदगी में इतनी दौड़ लगा रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि हम इत्मीनान और सुकून हासिल करें। अगर वो लोगों के सुकून तो सिर्फ आपको तब मिलता है जब आप दूसरे को खुशी में देते हैं। देखते हो या फिर जिंदाबाद। किसी को खुशी देते हो। क्या बात है, और यही मेरा ख्याल है पैगाम है, और एक आफाकी पैगाम है कि खुशी और सुकून जो है वो तब ही मुमकिन है जब हम दूसरों को खुशी दें। और ईद भी हम समझते हैं कि शायद अपनी खुशी का नाम है, तो मुझे हमेशा ये लगता है कि ईद दूसरों की खुशी का नाम है। ईद उल सदका फितर के बगैर आपकी ईद नहीं होती, या ईद कुर्बान की बात करें तो गोश्त जब तक आप नहीं देते या गुरबा में तकसीम नहीं करते, तो हर खुशी मशरूत कर दिया परवरदिगार दो आलम ने कि आप जब लोगों को, उसकी मखलूक को खुश करें तो फिर आपको त्यौहार मनाने का हक़ है। ऐसा ही है। जज़ाकल्लाह। तो बस अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, बहुत सारी दुआएं। अब्दुल ईदी साहब के तो वैसे भी बहैसियत कौम, मेरा ख्याल है एक एक फ़र्द इस कौम का उनका मक़रूज़ है जो कि उन्होंने किया है, तो ये पे बैक करने का टाइम है, और अल्लाह ताला कामयाब करे। आई डोंट नो, मतलब इंटरनेट पर तो बहुत सारी स्टोरीज देखते हैं आजकल, नहीं मालूम पता नहीं कौन सी स्टोरी कंफर्म ले गया। अभी पिछले दिनों मेरी नज़र से एक स्टोरी गुजरी, एक खातून की 29 साल राबिया करके कोई नाम था, कि जनाब वो जिसके बारे में बताया गया कि वो इस तरह
एडी होम में आई थी और फिर जो है वो आज वो जी, अमेरिका से पढ़ के और कहाँ से वो अब I don't know, बच्चे सवा आपके साल इल्म में पता नहीं इतने सारे होते हैं, पता नहीं आपके इल्म में है वो नहीं। इस वक्त नाइकी कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट में काम करती है। ये सही है स्टोरी आप अच्छा अच्छा हाँ, इसलिए ये मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम है क्योंकि मम्मी सोशल की- मीडिया पे आजकल पता नहीं क्या कुछ अच्छा ये मम्मी की बेटी है और जब भी मम्मी न्यूयॉर्क जाती थी तो इनसे जरूर मिलती थी। अच्छा और ये इनका बचपन एडी होम में गुजरा है। ये हमारे पास झूले में पैदाइशी आई थी झूले में। तो मम्मी ने एक अमेरिका में फैमिली थी कराची की, उनको जो है वो एडॉप्शन के लिए दिया। उस्मान अंकल और इनकी बीवी का नाम क्या था? उनका नाम राबिया था। नहीं No, इनकी sorry, उस्मान और नाम जहन से निकल। उस्मान अंकल को जो है वो दिया। और अभी मैं अमेरिका गया था तो इनसे फ़ोन पे बात हुई क्योंकि वो न्यूयॉर्क में नहीं थे, वो टेक्सास मूव कर अच्छा गए। आमना आमना आमना। इनके आमना। अच्छा अच्छा तो इन्होंने इसको काफ़ी अभी देखिए एक एक का नाम याद है, ये भी कितनी कमाल दिलचस्पी है। की बात है। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। और अभी ये क्या करती हैं अभी ये अभी ये नाइकी जो कंपनी जूते की जो जी, कंपनी जी, है ना जी, जी। फुटवेयर नाइकी, उसकी आईटी के अंदर जो है वो इसके काफ़ी अच्छी क्या पोस्ट बात पे है। है। माशाल्लाह। क्या बात है भाई जबरदस्त वाह जबरदस्त। तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल वन ऑफ मेनी एग्जांपल्स। तो बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे, बहुत सारी दुआएं सारे बच्चों के लिए और फैसल भाई के लिए, और बहुत सारी तालियों में रुखसत करते हैं और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाए एडी सेंटर को और फैसल एडी क्या साहब। बात। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।